चलिए भाई आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आइए, पहला क्वेश्चन है भाई, अदन की खाड़ी किस देश में पड़ता है भाई? पहला क्वेश्चन है, अदन की खाड़ी किस देश में पड़ता है भाई? ऑप्शन में सुन लो भाई, यमन, मैक्सिको, सऊदी अरब और इराक। बताएंगे फटाफट बताएंगे भाई, खाड़ी कौन से देश में पड़ता है? जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट कमेंट करके। 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने बोल दिया, इसका आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी बताइए। सभी लोग बोलेंगे फटाफट। सबसे पहला आंसर है भाई रामलाल की अम्मा का यमन, बहुत बढ़िया। उसके बाद रूपल, प्रेरणा वर्मा, सही है भाई। इसका आंसर जो होगा वो होगा यमन होगा। क्या होगा भाई? यमन, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई, जो वायुयान की बात होती है, यानी एरोप्लेन की बात होती है, एरोप्लेन कौन से मंडल में उड़ता है भाई? एरोप्लेन कौन से मंडल में उड़ता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल और आयन मंडल। बताएंगे, बहुत बढ़िया। 1 नंबर में रूपल का एकदम सही है भाई, स्ट्रेटोस्फीयर यानी सही है बिल्कुल। समताप मंडल रामलाल की अम्मा का सही है, प्रेरणा वर्मा का एकदम सही है भाई। क्षोभ मंडल नहीं होगा मेरे भाई, क्या होगा? इसका आंसर होगा समताप मंडल। यानी जो एरोप्लेन उड़ने की बात होगी वो होगा भाई आपका समताप मंडल में। कहां भाई? समताप मंडल में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसका आंसर होगा समताप मंडल। चलिए आगे बढ़ते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई, बताएंगे सिल्वीकल्चर क्या चीज से संबंधित है भाई? सिल्वीकल्चर क्या चीज से संबंधित है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, सिल्वीकल्चर क्या चीज से संबंधित है? फटाफट बताएंगे भाई। 4 ऑप्शन है। एक है पहला फूलों की खेती से, दूसरा वनों के संरक्षण से, तीसरा अंगूरों की खेती से, चौथा रेशम उत्पादन से। बताएंगे भाई, फटाफट बताएंगे भाई। सिल्वीकल्चर जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, क्या चीज से संबंधित है भाई? बहुत ही बढ़िया, हाँ एकदम सही है भाई, वनों के संरक्षण से। बहुत बढ़िया, प्रेरणा वर्मा का सही है, वनों के संरक्षण से। बहुत ही अच्छा, इसका आंसर होगा वनों के संरक्षण। चलिए आगे बात करते भाई, नेक्स्ट बात करते भाई। आइए आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बताएंगे फटाफट बताइए। अमूर नदी कौन कौन से देश की सीमा बनाती है भाई? अमूर नदी कौन कौन से देश की सीमा बनाती है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। अमूर नदी कौन कौन से देश की सीमा बनाती है? 4 ऑप्शन है, चीन तथा रूस के, चीन तथा अमेरिका का, भारत अमेरिका का, भारत सूडान का। बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट। एक्टिव होकर बोलो जल्दी जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा भाई? बोलेंगे अमूर नदी कौन कौन से देश की सीमा बनाती है? बोलिए जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई, फटाफट कमेंट कीजिए। अमूर नदी कौन कौन से देश की सीमा बनाती है? बोलिए फटाफट। चाइना रसिया कह रहे भाई, बहुत ही बढ़िया। प्रेरणा वर्मा का सही है भाई, चीन तथा रूस, यानी चीन तथा रूस की सीमा बनाती है। आज क्वेश्चन थोड़ा हटके है भाई, चीन तथा रूस की सीमा बनाती है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताएंगे, जो आरुनता मरुस्थल है कौन से देश में भाई? फटाफट कमेंट करके बताएंगे भाई। आरुनता जो मरुस्थल है वो कौन सा देश में पड़ता है? बताएंगे फटाफट। ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया, भारत और पाकिस्तान। जल्दी जल्दी बताएंगे, फटाफट बताइए। अरुणता जो मरुस्थल है
कौन से देश में भाई? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए फटाफट। इसका आंसर क्या होगा अरुणता का? इसका आंसर है भाई ऑस्ट्रेलिया, जो किसी का भी सही नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा भाई, ऑस्ट्रेलिया। अरुणता जो होगा वो किसका होगा भाई? ऑस्ट्रेलिया देश का। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मंगोलिया नहीं है भाई, ऑस्ट्रेलिया है भाई। जिसका ऑस्ट्रेलिया है उसी का सही है भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते भाई। नेक्स्ट बताएंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। नेक्स्ट बताएंगे भाई, लीबिया की राजधानी कहां है? लीबिया की राजधानी कहां है भाई? लीबिया की राजधानी, 4 ऑप्शन है, बताएंगे फटाफट। लीबिया की राजधानी कहां है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई। लीबिया की राजधानी ऑप्शन में है हून, नैरोबी, अक्रा, काहिरा। हून, नैरोबी, अक्रा और काहिरा। बताएंगे लीबिया की राजधानी कहां है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी। काहिरा मिस्र की राजधानी है, मिस्र की राजधानी काहिरा है। अक्रा घाना की राजधानी है, ये ध्यान रखेंगे। बोलो कहां है भाई? इसका आंसर होगा हून, इसका आंसर होगा हून। इसका हून कहते हैं या त्रिपोली कहते हैं भाई, हून याद रखेंगे। चलिए आगे चलते, नेक्स्ट। युगांडा की राजधानी कहां है भाई? युगांडा की राजधानी कहां है? फटाफट कमेंट करके बताएंगे भाई, युगांडा की राजधानी कहां है? जल्दी बताएंगे। 4 ऑप्शन है, कंपाला, खार्तूम, लागोस और रबात। बताएंगे युगांडा की राजधानी। 1 नंबर में किसका है भाई आंसर? 1 नंबर में रामलाल की अम्मा, फिर प्रेरणा वर्मा, गौरव सूर्यवंशी और आपका रूपल, आनंदा जायसवाल और आपको उपेंद्र यादव, आकाश कुमार। सबका आंसर सही है। क्या होगा भाई? कंपाला होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए फटाफट एक्टिव होकर एकदम बोलते चलो भाई, बोलते चलो। आज पूरी क्लास नहीं होगी, आज जल्दी छुट्टी होगी, इसलिए थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, जल्दी जल्दी एक्टिव हो जाओ भाई। चलो बात करेंगे नेक्स्ट। आपको बताना भाई, कोलंबिया की राजधानी कहां है? कोलंबिया की राजधानी कहां है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई, कोलंबिया की राजधानी कहां है? 4 ऑप्शन है भाई, 4 ऑप्शन है। लीमा, बोगोटा, काराकस, पारामारिबो। बताएंगे फटाफट। सबसे पहले शिवानी का आ गया भाई, बोगोटा। इसका आंसर क्या होगा भाई? बोगोटा। याद रखना, इसका आंसर क्या होगा भाई? बोगोटा होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। बताएंगे भारत के कुल क्षेत्रफल का मैदानी भाग कितना है? मैदानी भाग कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल का मैदानी भाग कितना है? ऑप्शन में 43.2%, 44.5%, 46.7%, 48.3%। बताएंगे भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग मैदानी है? जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई, कितना परसेंट भाग मैदानी है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही है भाई, एकदम सही है। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। 43.2 इसका आंसर शिवानी का सही है। और किसका सही है भाई? प्रेरणा वर्मा का, गौरव का, आकाश का। 43.2% एकदम एग्जैक्ट, 43.2% सही है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यही इसका आंसर होगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। भारत और पाकिस्तान का जो सीमा रेखा की लंबाई है भारत पाक का, बताएंगे वो कितना है? ऑप्शन में 3010, 3310 सब किलोमीटर में। एक है 3010 किलोमीटर, 3310 किलोमीटर, 3510 किलोमीटर, 4010 किलोमीटर। बताएंगे भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा की लंबाई है, जो बुक में आता है, वो कितना दिखाता है भाई? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। मैं देखता हूं किसका आंसर सही है। जल्दी एक्टिव हो जाओ भाई, एक्टिव हो जाओ फटाफट।
जल्दी जल्दी एक्टिव हो जाओ, एक्टिव 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 हो जाओ भाई। चलिए बहुत ही बढ़िया, सभी लोगों का गलत है, बहुत ही अच्छे तरीके से गलत है भाई। इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो है 3310, 3310 किलोमीटर। कितना है भाई? 3310 किलोमीटर। याद रखेंगे 3310 किलोमीटर। बताएंगे जो सिक्किम राज्य है उसको 3 देश टच करता है भाई। सिक्किम राज्य को 3 देश टच करता है। एक तो नेपाल है, एक तो चीन है, और तीसरा कौन सा देश है? तीसरा कौन सा देश है भाई? नेपाल, चीन और तीसरा कौन सा देश है? ऑप्शन में है भाई बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान और श्रीलंका। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, बोलिए फटाफट, बोलिए फटाफट, बोलिए फटाफट। इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहला आंसर सचिन पाठक का, बहुत बढ़िया, सचिन पाठक का सही आ रहा है। उसके बाद आनंदा जायसवाल का, उसके बाद गौरव सूर्यवंशी का, बहुत बढ़िया, रामलाल की अम्मा का, बहुत बढ़िया, प्रेरणा वर्मा, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा? भूटान। इसका आंसर क्या होगा भाई? भूटान होगा, भूटान, बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा? भूटान होगा। चलिए आगे बात करते भाई, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। चलिए आप बताना भाई, आपको जो नंदा देवी है, नंदा देवी जो चोटी है पर्वत शिखर, बताएंगे नंदा देवी जो चोटी है वो किस देश में पड़ता है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका। बताएंगे नंदा देवी किस देश में भाई? नंदा देवी, ये देखो ये करे यूनाइटेड किंगडम में। अब बताओ, हमने बोला भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, तो इसके आंसर आ रहा है यूनाइटेड किंगडम। गलत बात है भाई। इंग्लैंड कहां से? मैंने इंग्लैंड तो ऑप्शन में भी नहीं बोला, मैंने इंग्लैंड तो ऑप्शन में भी नहीं बोला। अच्छा जी, हाँ इंडिया होगा। इसका आंसर क्या होगा भाई? इंडिया। याद रखना भाई, इसका आंसर क्या है? इंडिया है। चलिए आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। बताएंगे भाई जो टाइगर हिल है, टाइगर हिल की ऊंचाई कितना है? टाइगर हिल की ऊंचाई कितना भाई? टाइगर हिल की ऊंचाई फटाफट कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन में 2590 मीटर, 2470, 2317, 7580 मीटर। हाइट उसकी कितनी है भाई? पश्चिम बंगाल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर टाइगर हिल की ऊंचाई बताएंगे भाई, टाइगर हिल की ऊंचाई बताएंगे फटाफट, बोलिए। चलिए सभी लोग का सही है भाई, सभी लोग का सही है, सभी लोग का सही है भाई। हाँ केवल एक आदमी का सही है आंसर, जिसका नाम है आकाश कुमार। 2590 कितना भाई? 2590 मीटर, 2590 मीटर। याद रखना 2590 मीटर, याद रखना। चलिए आगे बात करते भाई, बात करेंगे हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध उड़ीसा में कौन से नदी पर है भाई? उड़ीसा में कौन से नदी पर है? ऑप्शन में गंगा, गोदावरी, महानदी और कृष्णा। गंगा, गोदावरी, महानदी और कृष्णा। बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर महानदी बता रहे सबसे पहले सचिन पाठक, बहुत बढ़िया। रामलाल की अम्मा, उपकेंद्र यादव, शिवानी, गौरव, महारिभर, प्रेरणा वर्मा, बहुत बढ़िया। आनंदा, आकाश, सभी लोग सही बता रहे भाई। इसका आंसर क्या होगा? महानदी। चलिए अब बताएंगे भाई जो गोमती नदी है, गोमती नदी है उत्तर प्रदेश के कौन से जगह से निकलती है भाई? 4 ऑप्शन है, एक है पीलीभीत, एक है बहराइच, एक है लखीमपुर खीरी, एक है सिद्धार्थनगर। बताएंगे जो लखनऊ, जौनपुर। देखो ये अलग है, अलग है कमेंट है इनका। अरे दादा, चलो बताओ भाई कहां से निकलती है?
बोलो फटाफट। गोमती नदी कहां से निकलती है? जल्दी। हाँ, पीलीभीत, बहुत बढ़िया। हाँ, एकदम सही है भाई। इसका आंसर सबसे पहले किसका है भाई? आनंदा का, बहुत बढ़िया। रामलाल की अम्मा शिवानी। पीलीभीत क्या लिखा भाई? गौरव सही है भाई। आकाश कुमार एकदम सही है भाई। उपकेंद्र एकदम सही है भाई। इसका आंसर क्या होगा? पीलीभीत होगा। चलो आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आपको। बताना भाई, ग्वालियर कौन से नदी के किनारे पे है? ऑप्शन में चंबल, गंगा, महानदी, गोदावरी। चंबल, गंगा, महानदी, गोदावरी। फटाफट बताओ, फटाफट बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी बताएंगे भाई। चंबल, बहुत ही बढ़िया बच्चे भाई। सबसे पहले रामलाल की अम्मा, फिर प्रेरणा वर्मा, गौरव सूर्यवंशी, रूपल। अरे सारा तो सही बता रहे हो, तो फिर क्या कहूं बताओ? सब, ऑल। अब नाम ऐसे बोलूंगा, ऑल, है ना? ध्यान रखना एकदम। बहुत बढ़िया। आज पढ़ाने का मन नहीं था, लेकिन मैंने पढ़ा दिया। इच्छा बिल्कुल नहीं कर रहा है, थका पड़ा हूं पहले ही से। चलो भाई फटाफट चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलो हम लोग थोड़ा सा ओरल क्वेश्चन जो पूछता हूं पूछ दूं, है ना? क्योंकि कभी भी क्लास हो जाएगी बंद, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है आज रहने दो। अब आज बिना ऑप्शन वाला क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है ना? कर लो, थोड़ा सा पढ़ लो, रोज तो पढ़ते ही है। मन नहीं कर रहा है आज। चलो स्टार्ट करते हैं ना। चलिए बताइए। थोड़ा सा मौखिक पूछ लेता हूं, है ना? फटाफट 10 मिनट तो पढ़ा दूं, बढ़िया से उखाड़ दूं, जो उखाड़ता हूं रोज। अरे सुख जा यार, नाटक कर रहा है। चलो स्टार्ट करो भाई, तैयार हो जाओ भाई, तैयार हो जाओ। एक बार क्विज खेल ले। 10 मिनट पूरी स्पीड के साथ तूफान मचा दिया, है ना? अपना तूफान मचाना थोड़े छोड़ूंगा, कोई बात नहीं, पढ़ा देता हूं। चलो स्पीड बताएंगे। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, हल्दी घाटी का युद्ध। जल्दी बताओ फटाफट, कमेंट करके बताओ। सबसे पहले हल्दी घाटी का युद्ध, सबसे पहले बताओ फटाफट। 1556, देख लो, ये देख लो इसके पागल को। सबसे पहले गौरव सूर्यवंशी 1576, बहुत बढ़िया, 1576। दूसरा क्वेश्चन बताएंगे भाई, हेलीकॉप्टर का आविष्कार। हेलीकॉप्टर का आविष्कार, जल्दी एक्टिव हो जाओ भाई। हेलीकॉप्टर का आविष्कार जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। हेलीकॉप्टर का आविष्कार, ब्रैकेट, बहुत बढ़िया। प्रेरणा वर्मा सबसे पहले, बहुत बढ़िया। चलिए आपको बताना, स्कूटर का आविष्कार किसने किया? सबसे पहला कमेंट, स्कूटर का आविष्कार, जल्दी जल्दी बताओ भाई। ब्रॉड साहब, बहुत बढ़िया, प्रेरणा वर्मा। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट बताना भाई, आपको बताना भाई, रामकृष्ण मिशन कहां है? रामकृष्ण मिशन आश्रम, रामकृष्ण मिशन आश्रम, जल्दी बताएंगे भाई फटाफट। बंगाल, चलो बंगाल चल जाएगा। हाँ, रामलाल की अम्मा बता रहे बंगाल, बहुत बढ़िया। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा कब हुआ था? कमेंट करके बताओ भाई। चंपारण सत्याग्रह 1917, बहुत बढ़िया। रामलाल की अम्मा एकदम सही है भाई, 1917। आपको बताना भी, बंगाल विभाजन
के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? जल्दी बताओ, एक्टिव होकर बताओ। लॉर्ड कर्जन, बहुत बढ़िया भाई। रामलाल की अम्मा, एकदम सही है भाई। चलो, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन का सन क्या है? कैबिनेट मिशन का सन, कैबिनेट मिशन का सन क्या है? बोलो फटाफट। सारा लोग गलत बता रहे भाई। रामलाल की अम्मा सही, 1946। 1946 हमें पहला कमेंट से मतलब होता है 1946। आपको बताना भाई, नेक्स्ट आपको बताना भाई, कितने ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो देश का प्रधानमंत्री बने हैं? कितने ऐसे सीएम हैं जो देश का पीएम बने हैं? बोलो कमेंट करके। 6, बहुत बढ़िया आनंद जायसवाल, सुपर। बस हमें पहला कमेंट देखना है। नेक्स्ट बताना भाई, भारतीय उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? उदारीकरण का जनक इकोनॉमिक्स में, उदारीकरण का जनक किसको कहा जाता है इकोनॉमिक्स में? जल्दी। उदारीकरण का जनक मनमोहन सिंह, बहुत बढ़िया। रामलाल की अम्मा, मनमोहन सिंह, एकदम सही बता रहे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई, नासा का हेडक्वार्टर कहां है? नासा का हेडक्वार्टर कहां है? नासा का हेडक्वार्टर कहां है भाई? नासा का हेडक्वार्टर बेंगलोर में। देखो ये लोग पागल को, अरे पागला, इसरो का बेंगलोर में है ना, कुछ भी बोल दोगे। इसरो का बेंगलोर है ना, नासा का बेंगलोर में है, कुछ भी लिख दोगे तुम लोग। हाँ, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका, वाशिंगटन डीसी बोलो, बहुत बढ़िया। चलो, यूएनओ की स्थापना बताओ कब हुआ? यूएनओ की स्थापना बताओ। यूएनओ की स्थापना, सबसे पहला कमेंट, यूएनओ की स्थापना कब हुआ? वाह जी, प्रेरणा वर्मा 1 नंबर। 1945, 1945, 1945। चलिए बात करेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर, यूनेस्को का हेडक्वार्टर बताओ। पेरिस, बहुत बढ़िया, 1 नंबर आनंद जायसवाल। चलिए आपको बताना है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी पुस्तक है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी पुस्तक है? पहला कमेंट चाहिए मुझे बस, पूरी रिवाइज करा दूंगा इसी तरीके से। एक्टिव हो जाओ भाई। गांधी जी, बहुत बढ़िया भाई। रामलाल की अम्मा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस, दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए भाई? सन बताओ, कब आए भाई? 1915, बहुत बढ़िया भाई। रामलाल की अम्मा 1915, सही बता रहे भाई। लघु संस्करण में जन गण मन को गाने में कितना समय लगता है? लघु संस्करण में गाने में जन गण मन को कितना समय लगता है भाई? 20 सेकंड, बहुत बढ़िया रूपल, सही बता रही है भाई। चलिए, राष्ट्रीय गीत का गाने का समय बताइए। राष्ट्रीय गीत का गाने का समय बताइए, जल्दी बताएं। कितना सेकंड? कितना सेकंड? 65 सेकंड, बहुत बढ़िया रूपल, एकदम ब्रिलियंट। सबसे पहले रूपल का 65 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध कब हुआ था? बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध। घाघरा का युद्ध बताइए, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? जल्दी कमेंट करो, एक्टिव होकर कमेंट करो। 1929, बहुत बढ़िया। 1929, बहुत ही बढ़िया गलत, सुपर गलत, बहुत ही बढ़िया गलत। बाकी लोग बताओ भाई, घाघरा का युद्ध 50 बार पढ़ा दिया तब भी गलत करते भाई। सही है रामलाल की अम्मा, 1529। अरे कितने बार बता रखा हूं फिर भी गलत कर देते हो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना भाई,
कि बीजेपी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना बताओ। बीजेपी की स्थापना फाइनल स्थापना कब से मानी जाती है? फाइनल स्थापना 1980। बहुत बढ़िया रूपल, सही बताई, 1980। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई। भारत की पहली निरक्षर महिला मुख्यमंत्री, अनपढ़ महिला मुख्यमंत्री, नाम बताओ भाई। निरक्षर यानी अनपढ़ महिला मुख्यमंत्री, बोलिए कौन बनी भाई भारत में पहली? जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी। इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री बनी थी। अरे दादा, इतिहास रच देते हो। इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री बनी थी। सबसे पहला राबड़ी देवी, बहुत बढ़िया। रामलाल की अम्मा, एकदम सही बताया, राबड़ी देवी। आइए, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? कमेंट करके बताएंगे भाई, बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? देखो, जल्दी एक्टिव हो जाओ कि मैं पढ़ा दूं पूरा। जितना जल्दी एक्टिव हो जाओगे मैं जल्दी पढ़ा दूंगा, जल्दी। और अभी 4 से 5 वीडियो डलेगी, उसको जरूर देखना। 4 से 5 वीडियो डालूंगा, ठीक है भाई। चलो फटाफट एक्टिव होकर बताओ भाई। 1526 से 1530, एकदम से ये बाबर का शासनकाल। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए जो बताएंगे। जालियांवाला बाग कहां है? कौन से शहर में पड़ता है? शहर का नाम बताइए भाई, शहर का नाम बताइए, राज्य का नाम नहीं, शहर का नाम चाहिए। जालियांवाला बाग, बोलिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कौन से शहर में पड़ता है भाई? अमृतसर, बहुत ही बढ़िया, एकदम से ये भाई। क्या होगा? अमृतसर। चलिए, बहुत ही बढ़िया। बताएं भाई, भारत में चावल का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? चावल का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? एक्टिव होकर बताएंगे भाई, चावल का उत्पादन भारत में सबसे अधिक किस राज्य में होता है? सबसे पहला आंसर भाई प्रेरणा वर्मा, बहुत बढ़िया, पश्चिम बंगाल, बहुत ही सही, एकदम सही है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते भाई। बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बोलेंगे, बाजरा का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? एक्टिव होकर बताओ भाई, जल्दी एक्टिव हो जाओ भाई। बाजरा का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है भाई? यूपी में नहीं है मेरे भाई, यूपी में नहीं है, यूपी में नहीं है, पंजाब भी नहीं है, गलत है। यूपी पंजाब दोनों, यूपी भी गलत है, पंजाब भी गलत है। पहला आंसर एमपी गलत है, और ले लो पूरा 2800 राज्य। एमपी भी गलत है मेरे भाई। राजस्थान बिल्कुल सही है, आकाश कुमार का राजस्थान सही है, एकदम बिल्कुल सही है भाई। आपको बताना भाई, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया था भाई? तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, बोलिए इसका नारा किसने दिया था? बताएंगे फटाफट बताएंगे भाई, इसका नारा किसने दिया था भाई? सुभाष चंद्र बोस, बहुत बढ़िया, सुभाष चंद्र बोस। बताएंगे भारतीय निर्वाचन कौन से भाग में है? भारत का निर्वाचन यानी चुनाव कौन से भाग में है भाई? जल्दी बताएंगे भाई, भारतीय निर्वाचन जल्दी बताएंगे भाई, कौन से भाग में है? 15, बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर क्या है? 15, एकदम सही है भाई, बहुत ही बढ़िया। चलिए, मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके बताओ भाई, मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना ने जल्दी एक्टिव हो जाओ भाई। मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना, मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना बताएंगे, जल्दी फटाफट बताएंगे भाई। मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1866 नहीं है मेरे भाई, 1866 इलाहाबाद का है भाई, मुंबई का 1862 है। कब है भाई? 1862। चलो, हाई कोर्ट में जो याचिका दायर होती है कौन से आर्टिकल में? हाई कोर्ट में याचिका दायर जो होती है कौन से अनुच्छेद में बताया गया भाई? हाई कोर्ट की याचिका जो दायर की बात होती है कौन से आर्टिकल में भाई? देख लो, ये 32 ए लिख रहा है, कोई 332 लिख रहा है। गुस्सा इतनी आती है सब पढ़ना, इतना पढ़ा के और सारा गलती कर रहे भाई। देख लो, हाई कोर्ट में याचिका दायर की बात कर रहे तो 32 ए 332 पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। आर्टिकल 226 ना, 226 है कि नहीं है? चलो आगे बताएंगे। नेक्स्ट आपको बताना फंडामेंटल राइट,
मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान में कितना है? मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान में कितना है? हाँ सही है भाई, रूपल का, बहुत बढ़िया। बताएंगे भाई मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान में कितना है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई। बहुत बढ़िया। सबसे पहले प्रेरणा वर्मा 6, देख लो कोई 8 बता रहे, कोई 7 बता रहे। ये लग रहा है ना मुझे मार डालेंगे, इतना पढ़ाने के बाद अब कुछ भी लिख देते हैं, कमेंट कर देते हैं। मोबाइल फ्री का, टाइपिंग फ्री का, नेट मिल जाता है एक बार रिचार्ज, कुछ भी लिख देते हैं। थोड़ा सोच समझ के लिखो भाई। फंडामेंटल राइट जो है 6 है, बहुत बढ़िया। चलेंगे नेक्स्ट बताएंगे भाई 356 आर्टिकल में क्या है? आर्टिकल 356 में क्या है? कमेंट करके बताओ भाई 356 आर्टिकल में क्या है भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई 356 आर्टिकल में क्या है? जल्दी कमेंट करिए 356 आर्टिकल में क्या है? कमेंट करके बताइए भाई। प्रेसिडेंट रूल, बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति शासन, सही है भाई, रूपल का सही है भाई, बहुत बढ़िया, राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट बताएंगे भाई आर्टिकल 280 में क्या है? आर्टिकल 280 में क्या है? जल्दी एक्टिव हो जाओ भाई, जल्दी एक्टिव हो जाओ भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई आर्टिकल 280 में क्या है? बोलो। कैग है, कैग है, कैग, कैग की बात और महान्यायवादी की बात जो होती है 76 और 148, कहां जा रहे हो? कुछ भी लिख देते हो। वित्त आयोग क्या है भाई? वित्त आयोग एकदम से भाई। जीएसटी भारत में सबसे पहले कब से लागू हुआ? जीएसटी भारत में पूर्ण रूप से लागू, डेट और सन दोनों एक चीज एक साथ बताना भाई। जीएसटी भारत में कब से स्टार्ट हुआ भाई? बताएंगे। जीएसटी पूरे देश में लागू कब से हुआ? जल्दी जल्दी बताइए। 1 जुलाई 2017, बहुत ही बढ़िया भाई। गौरव सूर्यवंशी गर्दा मचा दिया भाई। 1 जुलाई 2017 एकदम से भाई। जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? जीएसटी भारत के किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ था? सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? एक्टिव होकर बताएंगे भाई। असम, बहुत बढ़िया भाई। रामलाल की अम्मा लगा दो इन्वर्टेड कम्मा, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा? असम होगा। चलिए आगे बात करते भाई, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे भाई। आपको बताना भाई कि झारखंड, झारखंड, झारखंड बताओ क्या पूछूंगा? टाइप करके पहले ही खड़ा रहो, बताना क्या पूछूंगा। अब बहुत टाइप बना रहे हैं, बोलो क्या पूछूंगा, बता दो। सोच सकते हो, बोलो क्या पूछूं झारखंड का? बताओ, आंसर फेंको पहले, बोलो झारखंड के बारे में। हाँ 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 को झारखंड बना था। 15 नवंबर 2000 को कौन सा खनिज उत्पादन है? रांची। बाजी, सारा चीजें बोल दो, सारा चीजें बोल दो, बोल दो तो सारा चीजें। देखो मैं क्या पूछूंगा, पहले तो सारा लिख दो, उसके बाद देखना अलग ही पूछूंगा। कुछ लिख दो, जो जो चीज जानते हो पहले कमेंट कर दो, उससे मैं अलग ही पूछूंगा। बताओ क्या क्या लिखो? नदी, अच्छा जी, झारखंड की नदी। यूरेनियम में सबसे क्यादा, बाजी प्यादा है। मैना, मैना करे, समझ ही में नहीं आ रहा क्या क्या लिख रहे हो, समझ ही में नहीं आ रहा है भाई, लिख क्या रहे हो। चलो चलो एक जनजाति का नाम बता दो। जनजाति, जनजाति बता दो। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी कौन सा नंबर का राज्य? अच्छा जी, वाह जी वाह। चलिए मुंडा जनजाति, वाह जी भाई गौरव, गर्दा मचा दिया। मतलब ये होती है बात। हाँ डायरेक्ट एक काम करो, मैं खड़ा हूं और क्वेश्चन आंसर दोनों बना दो, दोनों बना दो, बना दो क्वेश्चन आंसर तुम ही। चलो बहुत बढ़िया। मुंडा जनजाति, सारा बात सही है, सब पता ही है तुम लोग को, सारा बता दोगे हैं? चलो आ जाओ भाई, बहुत सारी बात पता है। झारखंड की राजधानी रांची, क्लियर। 28 नंबर का राज्य, 15 नवंबर 2000 को स्थापना। झारखंड का एक शहर है जिसको बोलते हैं आपका जमशेदपुर, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर। और आपका खनिजों का अजायब घर बोलते हैं। छोटा नागपुर का पठार का एरिया, और झरिया कोयला के लिए, अब्रा के लिए भी प्रसिद्ध है। भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन, सब पता है, भाषण क्या मानना। चलो आगे बात करो, मतलब मिला जुला के पता है। चलो बताओ भाई, तारकुंडे समिति के सिफारिश पर 18 वर्ष की आयु जो है वो किया गया था भाई, किस लिए? वोट देने के लिए। कौन से सन में? बता दो। तारकुंडे समिति के सिफारिश पर
वोट देने की आयु को 18 वर्ष किया गया, कौन से सन में बता दो, बोलो फटाफट। 1977 बिल्कुल गलत है। 1976 गलत है, लगाओ ऑप्शन, लगा दो तुक्का, देख लो ये भंडारा लगा रही है। हाँ, इनको टाइपिंग करने की दिमाग में चल गया है जल्दी। 1988, वाह जी वाह। 1978 सारा बताओ, देखो ये प्रेरणा वर्मा का देख लो, ये 3 ऑप्शन दे दी, देख लो कितना तेज बन रही है। जल्दी बताओ फटाफट, आंसर बताओ, किसी को पता है तो आंसर बताओ, बताओ आंसर। 1992, वाह, और ले लो पूरा एकदम ले लो। 1900 से लेकर 1999 तक ले लो, चाहे चलो 1900 से लेकर 2022 तक ले लो सारा, ले लो सारा, ले लो, कुछ भी लिख लो। 1975 61वें संविधान संशोधन। 1980, देखो ये गदावा क्या लिख रहा है, गदावा लिख रहा है 19 ऑल। अरे दादा, आज ही के गधा है, पता नहीं बहुत पहले से। चलो मैं बता देता हूं, इसका आंसर है 1974। अब देख लो, मुंह बना लो, जहां भी बैठे हो वहीं मुंह बना लेना। 1974, इसका आंसर क्या होगा? 1974, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आंसर क्या होगा? 1974। चलो लास्ट क्वेश्चन बता दो, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरुआत हुई? भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई? बताएंगे, बोलिए, किस राज्य से सबसे पहले हुई? सबसे पहले हुई, बोल दो मेरे भाई। राजस्थान, बहुत ही बढ़िया, राजस्थान के नागौर सबसे पहला आंसर। गौरव का बहुत बढ़िया, रामलाल की अम्मा, बाकी सभी लोग से बताए उप केंद्र रूपल। बंगाल नहीं है मेरे भाई, बंगाल के बताऊं क्या क्वेश्चन बनता है? 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बंगाल में। चलो मैंने तो पूरा अपना निभा दिया, 10 बजा दिया भाई पूरा क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, चैनल का नाम है एग्जाम गुरु। अब मेरी बात तो सुन लो, इतना थकने के बाद पढ़ा रहा हूं, एग्जाम गुरु राजीव सर। पहले तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करवाओ और वीडियो को शेयर करो। अभी 4 वीडियो का आसपास डालूंगा, डेली शॉर्ट्स डालता हूं भाई, उसको बढ़िया से देखो, ठीक है ना। और वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कराओ भाई, शेयर करो, क्लास का फायदा उठाओ। इतना थकने के बाद मैंने पढ़ा दिया, चलो कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही, शेयर करो एकदम, जितना ज्यादा शेयर करो, बढ़िया से क्लास का फायदा उठाओ। भर्ती खूब आ रही है, यूपी पुलिस की भर्ती 5 जून को, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, ठीक है ना। सीईटी का पेपर होने वाला है, पैट का फिर से भर्ती, पूरी भर्ती ही भर्ती है, ठीक है ना। क्लास का फायदा उठाओ, ऑफलाइन पढ़ना ऑफलाइन, ऑनलाइन पढ़ना ऑनलाइन पढ़ो। थैंक यू, गुड नाइट, फिर मिलते हैं कल 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।